तुझे पा ही लिया, तो मैंने तुझे पा ही लिया, मेरे दिल में ठिकाना है, मैंने तुझे पा ही लिया, मेरे दिल में ठिकाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सब गम भूल गए दिल बना ये दीवाना है, सब गम भूल गए दिल बना ये दीवाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का। संसार की क्या दीवानगी होती है, परमात्मा की दीवानगी क्या होती है। वे तुझे कहाँ लेके जाती है, ये कौन सा अमृत तेरे को पिलाती है। परमात्मा की दीवानगी तुझे कैसा अमृत पिलाती है। तू पूरा ही पूरा ऐसे अंदर से तृप्त हो जाता है। तृप्ति के लिए ही तो सब भाग रहे हैं, पर मनुष्य को पता नहीं है मैं किस लिए भाग रहा हूँ। सब रोड रास्ते देखो हर जगह भरी हुई है, भागते हुए लोगों से हर जगह भरी हुई है। वे सब कहाँ भाग रहे हैं पूछो अपने से कि वे सब जो इतना दौड़ रहे हैं कहाँ दौड़ रहे हैं, किस लिए दौड़ रहे हैं, ये खुद उनको भी मालूम नहीं। पर दौड़ रहे हैं अपनी तृप्ति के लिए, पर कहीं न पायो चैन। चैन कहीं भी नहीं आता, वहाँ से भी धोखा, वहाँ से भी धोखा, वहाँ से भी धोखा। खुद को महसूस करते हैं, धोखा मिलता भी नहीं है। पर जो अंदर में मनुष्य इच्छा रखता है कि मुझे ये मिलना चाहिए, उसके अनुसार जब सामने से नहीं मिलता तो वो उसको धोखा कहता है। धोखा कोई हड़बड़ होता नहीं है, पर तेरे मनपसंद चीज़ तेरे को नहीं मिली तो तू सोचता है धोखा हुआ, और अतृप्ति आती है। अतृप्ति ऐसे ही बढ़ती जाती है, आज यहाँ से अतृप्ति, आज वहाँ से अतृप्ति, ऐसे बढ़ती तेरी जाती है अतृप्ति। कितना इकट्ठा भी करते हो, धन दौलत जो भी पदार्थ है, रिश्ते नाते सब इकट्ठा भी करते हो, तो भी तेरी अतृप्ति बढ़ती ही जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही है कि प्रभु ते भूलियाँ व्यापन सबई रोग। इसका कारण एक ही तेरा अज्ञान है कि तू देह अध्यास में देह की चीज़ों से, बाहर की चीज़ों से तू खुद को तिरपत करना चाहता है, वह कभी भी नहीं होगा। देह से, देह अध्यास से तू इसको कितना भी देता जा, डालते जाओ, ये भी एक अंधा कुआं है तेरा देह अध्यास वाला शरीर। शरीर है तेरा, मन है तेरा, पर वे देह ध्यास में कभी भी तिरपत नहीं होगा। पर जब तू उसका देह ध्यास ऐसे उड़ा दे ज्ञान से कि मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूँ, तो फिर देख ये ऐसे एक कणे में भी तिरपत हो जाएगा। इतनी छोटी बात में भी बोलेगा नहीं नहीं बस चलेगा, बस मिल गया न, इतना भी तो मिल गया न। पर जे तू वे देह ध्यास में आया तो खनी कितनी भी छिन फारक कर खुद से या दूसरों से, पर तेरे को चैन नहीं है। बेचैन तू हो जाता है, बेआरामी हो जाता है, परेशान तू हो जाता है। सब एक ही चीज़ है, तेरा अज्ञान। अज्ञान के अंधेरे में तू ऐसा गुम है जो बाहर से तेरे को रोशनी जो आए वे भी नहीं दिखाई देती। पर भीतर की रोशनी को देखो न, अंदर दिया जल रहा है, तू उसको ऐसे कर रहा है, ढक रहा है। अंदर परमात्मा ने दिया जला के रखा है, साखी स्वरूप वे अंदर सुजाग है। परमात्मा का दिया जो अंदर जल रहा है वे अंदर सुजाग है। तू साखी चेतन आई, सब खां न्यारो ऐं प्यारो तू, सब खां न्यारो बि ऐं प्यारो बि तू आई। तू इस तन को भी तो जानता है ना, देखो तन पड़ा है तो तू ज्ञान स्वरूप है ना। मन को भी तो तू जानता है ना, तो कौन सा ख्याल तेरे पास आया, कहाँ गया, कहाँ से आया।
जान तो सकता है ना, जानना नहीं चाहता है क्योंकि तू अपने बातों में बिजी है, अपने को तूने ऐसे बिजी करके रखा है, तो ज्ञान स्वरूप पर तेरा ध्यान ही नहीं जाता कि तन क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है। बुद्धि के भी जानी तो ये कौन से भी रंग ऐसे रचाती है, पर तेरे को पहचान तो है ना कि मेरी बुद्धि मेरे को धोखा देती है तो कौन तेरे को धोखा देता है? एक ही चीज़ तेरी बुद्धि जो है वही तेरे को धोखा देती है, रॉन्ग राइट दिखाती है। पर जे तू सबसे ऊपर अपने को ब्रह्म स्वरूप माने तो किसी संत का धोखा नहीं, किसी बात का धोखा नहीं, कोई संसार का धोखा नहीं। तू बोलता है कहाँ जाऊँ, संसार में भगवान के रास्तों पर जाता हूँ तो भी उधर धोखा है, इधर भी धोखा है, उधर भी धोखा है। धोखा है नहीं, खुद से धोखा मत करो। आप खुद से धोखा करते हो तो ही आपको धोखा दिखाई देता है। हम खुद से प्रेम करते हैं, खुद से प्रेम करते हैं तो हमको जहाँ तहाँ प्रेमी प्रेम दिखाई देता है। बात कैसी भी है तो भी प्रेम दिखाई देता है। अरे ये तो अच्छा हुआ, ये भी अच्छा हुआ, ये भी अच्छा हुआ, इससे तो ये अच्छा हुआ, इससे तो ये अच्छा हुआ। अच्छाई पर दृष्टि रखो ना, अच्छाई पर दृष्टि रखो। तेरी दृष्टि बुराई पर है, तेरी दृष्टि दोष दृष्टि है। दोष दृष्टि को फाड़ चीर कर उसको अंदर में रिलैक्स हो जाओ। दोष दृष्टि जब तक तेरे भीतर है तब तक तू रिलैक्स तो हो नहीं सकता है। अपनी रिलैक्स के कारण तू अंदर में देख, मैं दोष क्यों देखता हूँ, इधर भी दोष क्यों देखता हूँ। तू ब्रह्म पर दृष्टि डाल तो सारे तेरे कार्य भी रास हो जाएंगे। तेरे को मालूम भी नहीं पड़ेगा कि तू संसार में कैसे चल रहा है। सुख सागर में आए के मत जाना तू प्यासा प्यारे। सुख सागर है, कोई डर नहीं है किसी चीज़ का, भव सागर नहीं है, ये सब सुख सागर है। दिने दुखोया अर दिने राजी रहा। पहले तू ऐसी अपनी वृत्ति तो बनाना, ऐसी वृत्ति बन जाएगी तो किसी भी चीज़ से को कोई दुख नहीं प्राप्त होगा। नहीं तो तू सुख देता है भगवान तो भी मेरे को दुख ही प्राप्त होता है। जे तेरी वृत्ति सही है तो दुख आता है तो भी वे भगवान का हाथ इधर महसूस करो तो सब सुख ही सुख है। और जैसे ही तू सुख महसूस कर तो बस फिर सुख सुख तेरे को दिखाई देगा, हकीकत में भी सुख ही हो जाएगा। कोई तकलीफ़ नहीं है संसार में, तू क्यों तकलीफ़ों को ऐसे बुला बुला के अपने अंदर डाल रहा है, बुला बुला के अपने अंदर डाल रहा है। अपने को थोड़ा संभालो, गुरु वचनों से प्रीत रखो, प्रीत रखो गुरु वचनों से। एक एक वचन तेरा अंदर माणिक मोती का काम करता है। जैसे तेरे को जान आ जाती है गुरु के एक एक वचन से, गुरु के एक एक घड़ी जो प्रेम दिया है ना, तुम भजन गाते हो ना, तेरे ज्ञान के ढंग प्यारे, वे भूल नहीं सकते हैं हम। वे एक एक ढंग को तुम याद करो तो तू तृप्त हो जाएगा। आगे पीछे मनुष्य को चाहिए तो तृप्ति चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। चाहिए तो तृप्ति चाहिए, फिर उसको कहाँ से भी मिले, कहाँ से भी मिले उसको, लेकिन उसको तृप्ति चाहिए। अब तृप्ति तेरे को भीतर से मिलनी है, बाहर से मिलनी ही नहीं है, बाहर से कभी नहीं मिलती है। गुरु से भी जो मिलती है तो गुरु अपना आप जगा के देता है। तेरे नाम की लौ कुछ ऐसी जली जो पल भर भी मैं तुझे बिसरा न सकी। ऐसी तो भगवान तेरी लौ जली है जो मैं तेरे को भूल नहीं सकता हूँ। तो जब उसको नहीं भूल सकते हो तो तू तिरपति तिरपत रहता है, नहीं तो संसार में अतिरपत रहता है। अपनी अतृप्ति का इलाज ढूंढो, अपनी तृप्ति का भी इलाज ढूंढो। अतृप्ति कैसे जाए, तृप्ति कैसे आए, दोनों रास्ते ढूंढो तो आपको मिलेगा एक ही कि तू ब्रह्म स्वरूप है, तू देह नहीं है। भूल जाओ कि तू देह था, भूल जाओ। अब भूल जाओ देह था तो कैसे तू भूलेगा? जो तेरे बात में कुछ भी होता है तू उसकी रिपीटेशन करता है, उसका चिंतन करता है। चिंतन को छोड़ो, हुआ सो हुआ, गया सो गया, आया सो आया, नहीं आया सो नहीं आया। उस चिंतन से तेरे को अतृप्ति आती है। चिंतन करो तो एक परमात्मा का चिंतन करो। चिंतन करो तो भले अपनी कोई गलती होती है उसका चिंतन थोड़ा होवे, फिर उसको भी काफूर की तरह उड़ा दो, फिर बड़ी समत में आ जाओ। हाँ, कुछ बताना है आपको, बोलो।
कुछ पूछना है आपको? यही आज की वाणी में दादी भगवान की यही था कि तुम आकाशवत हो जाओ, चाहे प्रकृति में कितनी भी सारी बातें आए, कितने भी गुण चेंज होवे, मतलब एकदम आप मतलब स्वाधीनता में आ जाओ। पराधीनता में सुख कुछ भी नहीं है। आप अपने उस आकाशवश उस निश्चय में आ जाओ, जिसमें जैसे आकाश सारे गुणों को रास्ता देता है, सारी प्रकृति को रास्ता देता है, तो वैसे आप भी वैसे हो जाओ। तो पूरी वाणी निश्चय के ऊपर थी। कितना बड़ा निश्चय करो आप। निश्चय है तो तेरे को कोई तकलीफ नहीं संसार में, निश्चय से। और निश्चय है तो तेरा दिल दिमाग हमेशा ताज़ा रहेगा, फ्रेश 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 फ्रेश। अचन तूफ़ान लख चाहे पर पंहिंजे निश्चय खां जुदा हरगिज़ न थींदासीं। ये लाइन आपने गाई थी। जैसे गुरु के ऐसे शरीर से आप सोच रहे हैं कि मैं तेरे से भगवान जुदा न होऊंगा। गुरु से जुदा कैसे तू हो सकता है? अभी आकाश एक है ना, है ही जब एक, धरती एक है ना, दीवार खड़ी तुमने लगा दी तो दो धरतियां तेरे को दिखाई देती है, अनेक धरतियां दिखाई देती है, पर है तो एक न धरती, दो थोड़ी धरती है। सुना है क्या, कहीं पढ़ा है क्या? आकाश भी एक है, धरती भी एक है, जल वायु अग्नि सब एक है। तो एक है तो गुरु थोड़ी तेरा ये खाली शरीर है। तू देखता है शरीर, तेरे को प्यारा लगता है, तू देखता है शरीर। हकीकत में तो गुरु पांचों तत्वों में समाया है ना, पांच तत्व ही तो गुरु है ना। आकाश जैसे एक है तो जे तू एक है तो गुरु और तू दो नहीं है। तू भी निश्चय कर, मैं आकाशवत हूँ, मैं तो आकाशवत हूँ ही हूँ। तो फिर न जुदाई रहेगी, न कोई भरम रहेगा, न कोई बात रहेगी, कोई भी चीज़ तेरे को विचलित करने जैसी संसार में नहीं रहेगी। नहीं तो तू सोचता है ये चीज़ है ना, मैं इसलिए विचलित होता हूँ, इसीलिए मैं तो निश्चय में हूँ ना, लेकिन मैं ये बात के लिए विचलित होता हूँ। मैं तो निश्चय में हूँ ना, ये लेके आया तभी मैं विचलित हुआ। जो निश्चय में है वे विचलित होवे, ये हो नहीं सकता, वे नहीं हो सकता। वे हिलेगा लेकिन गिरेगा नहीं। तो कैसे बोलता है इसने मुझे गिराया, उसने मुझे गिराया? कौन गिरा सकता है? किसको गिरा सकता है? जब है ही एक तो कौन गिराए, किसको गिराए? हाँ, और अच्छा है ना, देखो सुबह में थोड़ी वाणी सुनते हो तो कितना निश्चय की बातें आपको मिलती है। और बोलो, बोलना भी सीखो। कई दिन से आते हो जो लोग, वे बोलना भी सीखो। जब तुम बोलेगा तो तेरा निश्चय मजबूत होगा। हाँ बोलो, किसको बोलना है? रामा के दिवस माइक। भगवान आपने कल बोला दुख सागर। दुख सागर कब है? जब मन में ईर्ष्या है तो दुख सागर आएगा। अगर ईर्ष्या निकल गई तो सुख सागर ही सुख सागर है। वो इधर ईर्ष्या कट होती है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। बस यही यहाँ से सत्संग में लेके जाते हैं और अच्छा ही होता है फिर। बराबर है ना। जैसे आकाश एक है वैसे सागर भी एक ही है। तो उसको दुख की दृष्टि से देखेगा तो दुख ही दुख है, और सुख की दृष्टि से देखेगा तो सुख ही सुख है। सागर भी तो एक है ना। भाव हम अपना अपना लेके जाते हैं। कोई बोलता है मैं ऐसे सागर में डूबूंगा और आराम से मौज उठा के और फिर तिरपत होके आता है। कोई सागर पर खड़ा होके डरता रहता है, डर, इतना पानी, इतनी लहरें, इतना ये, थोड़ा दूर जाऊं, थोड़ा दूर जाऊं। वो बोलता है आगे जाता हूँ, आगे जाता हूँ। क्या होता है? तो अपना अपना मज़ा है ना। मज़ा भी तेरे को यहाँ से आता है, वहाँ से नहीं आता है। किसी भी चीज़ में आप अपना जब मज़ा डालते हो, अपने अंदर का थोड़ा सा मज़ा उस चीज़ में डालते हो तो ही तेरे को मज़ा आने लगता है। नहीं तो वही बातें तेरे को सुख लगती है, दूसरे को दुख लगती है। तो क्या दुख और सुख उसमें है क्या? हिसाब तो लगाओ, उसमें है क्या? कोई एक अच्छी चीज़ है, मैंने बीच में रखी, तू बोलता है ये मेरे को बहुत अच्छी लगी, वो बोलता है क्या खाक अच्छी थी। ऐसे भी तो होता है। एक चीज़ तुम घर में लेके जाओ, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। तो वो सुख किस में है, खुशी किस में है?
एक ही चीज़ से तेरे को खुशी आती है, दूसरे को नफ़रत आती है। तो चीज़ में नफ़रत है, चीज़ में खुशी है, या तेरे मन में नफ़रत छुपी पड़ी है, तेरे मन में वो खुशी छुपी पड़ी है। क्या छुपा पड़ा है? तेरे मन में ही सब छुपा पड़ा है ना। वही तू अपनी मूड के अनुसार निकालता है, वही तू बाहर रखता है, वही तू बोलता है, वही तू सोचता है। सब यहाँ से शुरू होता है, वहाँ कुछ भी नहीं है, बाहर कुछ भी नहीं है। विकार भी तेरे भीतर ही है, परमात्मा भी तेरे भीतर है, अच्छा भी भीतर है, बुरा भी भीतर है, सब भीतर है। इसीलिए अंतर्मुखी सदाई सुखी। जो अंतर्मुखता में रहता है वो भीतर से अपने आप को ही देखता रहता है और खुद को ही बनाता रहता है। जो बाहर मुक्ता में है वह बाहर दोष निकालता रहता है। तो बाहर मुक्ता छोड़ो तो दोष दृष्टि जाएगी और तू सुखी हो जाएगा। अंतर्मुक्ता में जाओ तो तू और परमात्मा से ऐसे मिल के रहेगा। हाँ भगवान, ये आपने बताया सुख है, अभी सत्संग के आने से सुख फीलिंग होती है। हाँ, और जितने भी है विकार अभी छूटते जाते हैं। मैंने बहुत चेंजिंग आ गई है। चेंज आती है ना। बोलो। निश्चय में रहेगा तो विचलित नहीं रहेगा, हाँ, डगमगाएगा पर गिरेगा नहीं। चाहे आप पक्का कराते हैं, दिन दिन सवाय करते हैं, भरपूर होते जाओ। दिमाग में तकलीफें नहीं है, मगर हम अपने कर्तापने से ही उनकी तकलीफ को क्रिएट करते हैं। वही सब सियाणा थी बहन। कर्तापने से तुम तकलीफों को क्रिएट करते हो। हाँ, हम लोग गलतियां करते हैं, हम गलती करते थे तो उसकी हम ज़्यादा ये करते, रिपीटेशन करते थे। लेकिन अभी आपने अच्छा बताया कि चिंतन गलती का करके उसको पकड़ के काफूर की तरह उड़ा दो, हाँ। तो उससे हमें और रिलैक्सता महसूस होगी। और पीछे दो, किसको चाहिए माइक? भगवान, सत्संग से जुड़े हुए तो हर चीज़ का मजा ले सकते हैं, प्रकृति का भी मजा लेते हैं, अपने जो पदार्थ है उसका मजा लेते हैं। अभी सच में ज़िंदगी जी रहे थे भगवान, नहीं तो आर्टिफिशियल ज़िंदगी जी रहे थे। ये ना जी थी भगवान। बहुत फ़र्क है दीमा भगवान। यानी पहले पूरी लाइफ कंफ्यूजन में थी, पूरी लाइफ टेंशन में थी, अभी पूरी लाइफ मजे में। पूरी लाइफ मजे में है। आईने का अक्स चेंज हो गया अभी। हाँ, सही बात है। नहीं तो तू कंफ्यूज ही कंफ्यूज। और यहाँ पर कुछ बोलोगे? नहीं तो हम कैसे तिरुपति रहते थे। आते हो, फिर जब लौट के अपने में आ जाते हो तो तू स्थिर हो जाता है, तन से भी और मन से भी। तेरी इंद्रियां भी जो चंचलता में थी अभी गंभीरता में आती जाएगी और मन भी तेरा शांत 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 होता जाएगा। हाँ, और बोलो, किसको बोलना है? इधर है माइक। भगवान, आपने बीच में बताया कि किटकिट मतलब कलयुग, फिर बताया कि चंचलता है तो 84 है, और कल आपने बताया झूठ है तो नरक है। तो जो हम ढूंढते थे, जैसे शास्त्रों में आपने एक वर्ड में जैसे मीनिंग बता देते होते भगवान, और कल बताया आपने गुरु भक्ति मतलब क्या है, सिर्फ एक एक में गुरु को ही देखना। तो धीरे धीरे सही में दिमाग भगवान हर एक की लाइफ जैसे चेंज हो रही है, हो गई है, अभी ऐसे कह सकते दिमाग हो गई है जैसे। हाँ, जैसे आप गंभीरता शब्द जैसे हमको पक्का करवाते हो, तो गंभीरता से सोचते ही दिमाग में इतनी ताकत आती है कि उसमें रहने से तो और ज़्यादा ही ताकत आती है। हाँ, गंभीरता से ताकत आती है और चंचलताओं से ताकत जाती है। मगज खोखला हो जाता है। जो ज़्यादा चंचल है ना, वो ज़्यादा अच्छा सोच ही नहीं सकता है। आप ऐसे भी देखो, चंचल है तो वह ज़्यादा अच्छे से स्थिरता से सोच भी नहीं सकता है। और देवा तव्हां चवंदा कंहिंजे स्वभाव में भी भॻवानु ॾिसो, इहो ॾाढो सुठो अखर असांखे वचन तव्हांजो वणे थो पियो। कंहिंजी ग़लती में भॻवानु था ॾिसूं त पाण खे गुस्सो नथो अचे पियो।
न त सॼो ॾींहुं पिया झगड़ा कंदा हुआसीं भई हिकु त करे थो ग़लती, ॿियो वरी भॻवानु ॾिसूं मथां माफ़ी वठे न माफ़ी वठे। हाणे तव्हांजा वचन यादि ईंदा, अरे गुरू जे वचन ते हलंदासीं वरी केॾो असां ख़ुशि आहियूं, उनखे भॻवानु करे ॾिसंदासीं। हाणे त ॾाढो पंहिंजे मन खे शांती थी अचे पई ऐं गुस्सो नथो अचे पियो असां प्यार था कनि पिया, असां बि प्यार उनखे कयूं था, उहे बि असांखे प्यार कनि था पिया। लख लख शुक्राना, करोड़ करोड़। हितां ई असां अकुलु सिखिया आहियूं, केॾो असां बची विया आहियूं, केॾो मन खे शांती अची वियो आहे, केॾो मन मुरी वियो आहे, केॾो धीरज अची वियो आहे। अम्मा माता मंगलसूत्र पाए, धीरज मंगलसूत्र पाए, धीरज कर अम्मा, धीरज कर। धीरज मन में हूंदो ई कान हुयो भई मुंहिंजी इज़त, मां घर जी वॾी, मुंहिंजी इज़त नथा रखनि पिया। कमाल आहे भाई। पोइ तव्हां ई माना अकुलु सेखारियो आहे दादी भॻवानु, ॾाढा लख लख शुक्राना। सदाई ख़ुशि आबाद हूंदो, केॾो असां बची विया आहियूं, केॾी मन खे शांती अची वई, केॾो मन मुरी वियो आहे, मन मुरंदो कान हुयो। हाणे मां त बाबा गुरू जी थी विया, तव्हांजी मर्ज़ी, इज़त रखो न रखो, वधीक पर धीरज सां पर धीरज सां पर वधीक प्यार थो मिले पियो। वही थी ॻाल्हि सम्झो सही। शुरूअ में छा चई, कहिड़ो अखर चई शुरूअ में? कंहिंजे स्वभाव में, कंहिंजे स्वभाव में तव्हां चओ था भॻवानु ॾिसो, हाणे ॾिसूं था त शांति था रहूं। पहिरीं चवंदा हुआसीं हिकु त करे किटकिट, ॿियो त ॾिसांसि भगवान। एक तो किटकिट करता है, ऊपर से बड़ी मैं भगवान देखूं, ऐसे कैसे करूं? अभी जे भगवान देखता हूँ तो खुद को भी शांत रखता हूँ, आगे पीछे वे भी शांत हो जाता है। ये माई केॾी सियाणी थी वई आहे, एॾी सियाणी हुयव न। सफ़ा अकुली मां भॻवानु सफ़ा अकुली कान हूंदो, सफ़ा ॻाल्हाए न सघंदी, बिट बिट करे ॻाल्हाईंदी हुअसि। हिते ई तव्हां ॻाल्हाइणु सिखियो आहे, सेखारियो आहे। बोलना आता था, ना बैठना आता था। कितनी चेंज है, बहुत चेंज है सचमुच। वो फ़ोटो अगर पड़ी है तो देखनी चाहिए इनको, कैसी फ़ोटो थी, अभी कितने चेंज हो गए। इनका तो देखा था, लेकिन आपने बहुत इन पे मेहरबानी की है, बहुत करुणा की आपने। इसका खाना पीना, उठना, कपड़े पहनना, चलना सब चेंज हो गया है। ये ऐसी थी नहीं। गुरू वॾी हयाती ॾींदो आहे, गुरू जी कृपा सदाई ख़ुशि आबाद हूंदो आहे। लखनि में घर ठाहिया अथव, मज़ाक आहे, लखनि में घर ठाहिया लखनि में घर ठाहिया अथव, लख ई तव्हांखे आसीस कंदा आहिनि, सदाई ख़ुशि आबाद हूंदा गुरू जी कृपा सां। सभिनी खे ख़ुशि रखियो था, सभई ख़ुशि न, सभई ख़ुशि, सभई ख़ुशि। छो जो क्योंकि सबको अपनी आत्मा पकड़ाई है ना, सब अपनी आत्मा में खुश है। आप मेरे को पकड़ते थे तो इतना खुश नहीं होते थे, मेरे को कितना तू पकड़ेगा, मैं तेरे को कितना पकड़ सकता हूँ। पर जे हर एक अपनी आत्मा को पकड़े तो सदा ही खुश रहेगा। अब आप जितने भी बैठ रहे हो, तो मैं तो थोड़े कितनों को मैं जानता भी नहीं हूँ, पर फिर भी वो खुश है। खुश हो नहीं हो, फिर भी वो खुश है। मैं जानता तक नहीं, मेरे को नाम मालूम नहीं, कोई मेरा आश्रम नहीं, कोई मेरी कोई वे बात नहीं जो मैं भक्तों के नाम ऐसे लिख के रखूं। दिल पे आ जाता है, जो बाहर से क्या लिस्ट बनाऊं, पर तू ऐसी त्याग तपस्या में रहता है, इतना प्रेम में रहता है, तो तेरा सब दिल पे भी आ जाता है, नाम भी आ जाता है, तेरी शक्ल भी आ जाती है। लेकिन पकड़ाता तो मैं तेरे को परमात्मा हूँ ना, भगवान पकड़ाता हूँ ना, तेरा ब्रह्म तेरे को पकड़ा के देता हूँ ना, उसमें तू खुश है, खुश तू उसमें है, तभी तू खुश हो जाता है। तभी तू बोलता है मैं 2 दिन हुआ सत्संग सुना, मैं खुश हो गया, मैं 1 सत्संग सुना, मैं खुश हो गया, क्योंकि तेरी आत्मा तेरे को पकड़ के ऐसे मिल गई। तू अपने ब्रह्म स्वरूप में आ गया, तू अपने जीवन सृष्टि से उठ के तू अपनी आत्मा की सृष्टि, भगवान की सृष्टि में तू आ गया, ईश्वर सृष्टि में आ गया। तो जो ईश्वर सृष्टि में तू आया तो तेरे को मज़ा तो आएगा ना, आराम तो आएगा, आनंद तो आएगा ना। वही आनंद है जिसको तू पकड़ता है और तू खुश रहता है। अभी इसमें कोई बात ही नहीं है, कोई ये आनंद दूसरे के ऊपर आधार नहीं रखता,
ये तेरा अपना आनंद है, उसका अपना आनंद है, उसका अपना आनंद है। संसार से तू कोई खुशी लेके आएगा तो तू विरासत करेगा, हिस्सों में बांटेगा, इसका हिस्सा, उसका हिस्सा, इसका हिस्सा। अभी कभी कोई नीचे ऊपर बात हो गई, कम जास्ती हो गई तो तेरे हिस्सों पर तकलीफ़ें आती है, झगड़ा लड़ाई होता है, किसके ऊपर होता है, मेरा ऐसा छोटा क्यों, तेरा बड़ा क्यों। छोटी सी चीज़ के लिए भी घर गृहस्थ में झगड़े होते हैं। मेरे को छोटा ऐसा दिया, खाने का भी छोटा दिया, उसको बड़ा दिया, इसको बहुत प्यार करते हैं, मेरे को कम प्यार करते हैं, मेरे लिए ये रखा, वे उसके लिए वे रखा। तो कितने लफड़े झगड़े होते हैं तेरी छोटी 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 बातों में। और इसमें तो कोई हिस्सा ही नहीं है ना। मैं तेरे को ब्रह्म पकड़ाऊँ, मैं तेरे को आत्मा का वे दे दूँ संदेश, तो उसमें कोई हिस्सा ही नहीं है। तू तेरी फुल पकड़, तू तेरी फुल पकड़, तू तेरी फुल पकड़। जो भी आए उसकी आत्मा उसको फुल दे दो, तो तेरे को एक कोई फुल चीज़ मिलती है तो तू तिरपत हो जाता है। भाई पूरी की पूरी चीज़ मेरे को मिली, तेरा पूरे का पूरा ब्रह्म तेरे को है, उसका उसको है, उसका उसको है। तो तेरे वृत्ति में कोई खंडन नहीं होता है किसी चीज़ का, और तू अच्छे से चलता है, इसीलिए तू खुश होता है। तेरी खुशी तेरे को मिलती है, नहीं तो आधारित खुशी, आधार में सुख, जो सुख आए फिर नहीं जाए, जाए नहीं, नहीं तो तेरे पास जो सुख आता है तेरे को थोड़े दिन सुख देके वह दूसरे के पास चला जाता है। कैसे भी किसी भी हालत में वह तेरा वाला दूसरे को जाता है, दूसरे वाला तीसरे को जाता है। यही संसार का चक्कर है। तो तुम सुख ढूंढते रहते हो, कहाँ गया मेरा सुख, कहाँ गया मेरा वो दिन, कहाँ गया वो मेरा जो भी व्यक्ति है या पदार्थ है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया करके ढूंढते हो। अरे ढूंढते क्या हो, तेरी आत्मा तू उसमें ढूंढ। बस आत्मा का सुख मिला मना सब कुछ मिला। एक तू जो मिला मना सब कुछ मिला। जे तू नहीं मिला, बाकी कितनी भी बातें मिली भी तो क्या हुआ, फायदा कुछ नहीं है। हाँ, पीछे बोलना है किसको? कल से इतनी खुशी हो रही है, जो मैंने मेरी इच्छा थी वो पूरी हो गई। मैं सोचती थी कहाँ है भगवान, कहाँ है, दिखता नहीं है, लेकिन कल साक्षात आप मेरे को यहाँ पे ही दिखे। मेरे वालों को तो दर्शन मिला ही है, मेरे मम्मी को, मेरे नानी को साक्षात दर्शन मिला, कल मेरे को भी मिल गया। इतने तिरपत कर दिया आपने, और जो दुख दर्द है वो भी आप हटा रहे हो, एकदम एकदम ख्यालों से भी ख्याल ही कर रहे हो। हाँ। शुक्राने, बहुत शुक्राने हैं। इतनी खुशी कहीं से नहीं मिली। बहुत अच्छा। पीछे दियो माइक, कुर्सी पर बैठे हैं उन। मैं सागर जा रही हूँ आपके साथ। कल फ़ोन आया, मेरी बहन शांत हो गई है, तो मुझे लगा कुछ भी नहीं, मगर फील हुआ थोड़ा। कोई बात नहीं है। हाँ, तो आज मैं मैं जाओ, जाके भजन भजन सुना हाँ, के आओ। तो आज मैं आपके बच्चों के साथ आपके साथ जा रही हूँ। अरे ताकि दुख मनाने जो टाइम ही कान दो, टाइम नहीं है कि मेरा ये ऐसा हो गया वो हो गया, अभी मैं दुख मनाऊँ। तू बोलता है सुबह को सत्संग जाना है, बाद में उधर जाना है, ये ना विशारती है सब। धीमा भगवान, आप कहते हो ना, मैं जब भी गुस्सा किसी पर आए तो पो करके भी, सच्ची ये बहुत अच्छा लगता है। पो करके जैसे भूल ही जाते हैं कि हमको किसी पर गुस्सा करना है, और बात ऐसे बन जाती है कि सामने वाला खुद ही पिघल जाता है कि इसने मुझे कहा क्यों नहीं। ये बहुत शुक्र है। और आप कहते हो ना, मतलब नहीं, जो आपकी मतलब आप हमें जो बुद्धि देते हैं उसमें मैं बहुत खुश हूँ धीमा भगवान। नहीं तो कोई थोड़ा भी छेड़ता था, थोड़ी चिढ़ाता था, लेकिन गुस्सा था। अभी वो बात ध्यान में नहीं कि मेरे को छेड़ रहा है, चिढ़ा रहा है, ध्यान ही नहीं आता है। वो बात आती नहीं है जो हमें लायक नहीं है हमारे। ये आपने बहुत हमें अच्छा से कहा। नहीं तो जरा जरा बात पे चिढ़ते थे कि इसने ऐसा क्यों कहा। अभी ध्यान में नहीं आता इसने क्या कहा, क्यों कहा, कुछ याद नहीं आता है। फुर्सत ही नहीं है। यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर उठाने की फुर्सत नहीं है। धीमा भगवान, आप दुख को भी अब सुख में बदल देते हो। हम यहाँ पे आते हैं, बोलते हैं भगवान ने दुख क्यों दिया है, मगर आपकी वाणी वचन सुन के लगता है दुख भी दिया है हमारी उन्नति के लिए ही दिया है कुछ। हाँ, बहुत आप इतना अच्छा समझाते हो। दुख हम लोग भूल जाते हैं कि दुख भी हमारा सुख ही है। जो भगवान छा वांदो है तव्हांखे दुख दे, कोई तो राज हूंदुसि न, नहीं तो क्या ऐसे है क्या भगवान? भगवान है तो दुख कैसे देगा? कुछ तो ज़रूर राज है, कुछ तो फायदा है।
हर हाल में कोई तो कोई राज होता है। हाँ। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे सत्संग से शांति मिलती है और इतना अच्छा लगता है कि यहाँ पे बैठे आपको सत्संग सुनते ही रहे। धीमा भगवान, कोई योगी का सवाल है, तो जो ईमानदारी से सच्चाई से चलता है तो भगवान उसको नहीं देखते हैं, और जो दादागिरी करता है उसका भगवान ऐसा क्यों है? तो मैंने बोला भगवान तो एनी टाइम है, सबका ही है। तो बोला भाई मैं तो ऊपर चला जाएगा ना, पीछे किसने देखा? भाई आप ये गुरु से सवाल पूछ के आना। ये सवाल इधर आने वाले का है या तेरे घर में बैठ जाने वाले का है? मेरे घर में बैठ जाने वाले उसको का। पहले इधर लेके आओ। ये पूरी बदी मां न ॾींदी है, पूरी बदी तू खा। मेरे सामने जो बैठे मैं उसको जवाब दूंगा। धीमा भगवान, बराबर बात आपकी, मगर बाहर वाले ने भी यही सवाल किया था। उसको सीडी दो, वो जाके उधर सुनेगा, उसको जवाब मिल जाएगा। ये उधारा कम न कर। हिते ही वीचारा वेठा आहिनि, अञा केतिरा रहिजी वेंदा, उन्हनि खे जवाब खपनि। कन घर वेठे बिन कमाए नानका साधन जहिड़ो कर, अहिड़ो कमु न कंदी कर। अरे छॾ चरी माई, तॾहिं त जवाब न ॾिनो मैं। इतना लंबा माइक भेजा मैंने, तूने क्या किया? धीमा भगवान, ये पक भी हो गई है, सब हो रहा है। हाँ। फिर भी मालूम नहीं क्यों इतनी तृप्ति, मज़ा नहीं आता। आत्मा को पकड़ो तो मज़ा आएगा, नहीं पकड़ोगे तो नहीं आएगा। अब ये फैसला तेरे हाथ में है। धीमा भगवान, आप इतना प्यार करते हो फिर भी हमें डर लगता है बात करने को। तभी तो भेजा है ना माइक पीछे पे, डर उतारो। इतना प्यार करते हो जैसे डुबकी लगा दे हम आपके प्यार में। डूबे जो तेरे प्यार में, ना डूबे संसार में। डूबे जो तेरे प्यार में, ना डूबे संसार में। के सच्ची तेरी प्रीत है, यही तो तेरी रीत है। आए जो तेरे द्वार में, ना डूबे संसार में। सही बात है। इतना भजन गाते हो, इतनी 2 लाइन सुनाते हो और डरते हो। धीमा भगवान, मुझे इतना दर्द था, मैं रो रही थी मन में, और उस आपने एक आवाज़ दिया, ज्योति, इतनी तीखी कि बस, और आपके मुंह में मैंने देखा तो इतना प्यार भरा था, और हाथ से बोला माना भाई उठ, और उठ के मैं खड़ी हो गई। मेरा दर्द मालूम नहीं कहाँ चला गया। अच्छा। इतनी मैं खुश हो गई, मैं बोला देख हमारे गुरु की कितनी कहना है। बहुत अच्छा, ऐसे ही उठते रहो और एक दिन भी मिस नहीं किया। इतना दर्द था तो भी आती है। सच में धीमा भगवान, जीवन अपना तुमको दिया, सतगुरु जी तुम महान हो। धीमा जी तुम महान हो। सच में धीमा भगवान, आप आनंद के सागर, तृप्ति के सागर हो। रोज़ दे रहे हो, तृप्ति भी दे रहे हो, आनंद भी दे रहे हो। लगता है उसमें बस भीगते जाएं, और कुछ चाहिए। ये खुश रहो। मन 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 ॾिसो, नाले मन जो नालो ही कान्हे। खुशी 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 खुशी। सच में आप भगा रहे हो मन को भगा रहे हो। है मन को नहीं। आपको मैंने बोला, मैं भगा दिया, लेकिन आपका था ही नहीं। विश्वास रखो। हाँ, बस बोले मंत्र। यहाँ जो कल्याण में जो नया सेंटर खोला है, हाँ, वहाँ पे इतने भक्त लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। आपको मैंने हम डमरू दे दी। सेंटर है वो? कल्याण में कारा तालाब, बेतुलगढ़ पाड़ा में। क्या बोलते हैं? वहाँ भक्त लोग बोलते हैं रोज सत्संग करो, डेली आओ। नहीं, नाम क्या है? काला तालाब, बेतुलगढ़। हाँ, बेतुलगढ़ पाड़ा। वहाँ भक्त लोग इतने झूम रहे हैं। आपको हम लोग डमरू दे दिए, हम लोग 2 बंदर हैं, वहाँ नाच रहे हैं। धीरे धीरे आ रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं वहाँ पे। इतना मज़ा आ रहा है वहाँ पे। कल हम लोग को लाइट चाहिए थी, तो हम लोग बोले हमको लाइट चाहिए, लाइट चलिए। शाम को कुदरती माले कहा लाइट की रोशनी आ गई यार। लाइट भी आ गई। लाइट भी आ गई है। इतनी आपकी मेहरबानी है। प्रकृति माता, ये मेरी कुदरत। बस आप ऐसे दुआ करते रहो, आगे बढ़ते चले, और हमारा निश्चय आगे कामयाब होते रहें। हाँ, है ही भगवान।
बहुत अच्छा राजू हुनखे ॾेसि रोज़ ॿुधाईंदो आहे ऐसे लगता है ऐसे झूमते हैं। दिमाग भगवान ऐसे लगता है कि कैसे ये सब हो रहा है। मैं खुद आश्चर्य करता हूँ कितना अच्छा सब हो रहा है, कितने झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, उनको इतनी रिलैक्स मिल रही है। इस चीज़ की सबको ज़रूरत है। दिमाग भगवान इतनी ज़रूरत है, तभी तो सब लोग अभी देख रहे भाग रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है सबको देख के, कितना प्यार है उनमें। अनजान आदमी भी आके खड़ा हो जाता है। दिमाग भगवान उसको भी ये 2 वचन मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है। हाँ, डंडोड़ो हर गली में फिराया नची नची, ये भजन कोई मैंने भी दिल से गाया है। तो देखो डंडोरा भी सब जा रहे हैं, संदेश जा रहे हैं। बहुत अच्छा ऊंचा उठाएगी, भले कुछ भी गुस्सा करे कुछ भी करे, पर यही सबको ऊंचा उठाएगी। सच में आज वो याद आ रही है आपकी। अच्छा बोलो भजन। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। शुक्रानों के गीत हम गाए गाए गाते जाए जीवन में, के शुक्रानों के गीत हम गाए गाए गाते जाए जीवन में, कि वाह वाह की आदत ऐसी डाले डाले कि शिकवे ना हो जीवन में, कि वाह वाह की आदत ऐसी डाले डाले कि शिकवे ना हो जीवन में, के शुक्रानों के गीत हम गाए गाए गाते जाए जीवन में, के दुख से तेरा क्या है नाता, सतगुरु हर पल हमें समझाता, के दुख से तेरा क्या है नाता, सतगुरु हर पल हमें समझाता, कि दुनिया सपनों का है एक मेला, बड़ी मुश्किल से है कोई जानता, कि दुनिया सपनों का है एक मेला, बड़ी मुश्किल से है कोई जानता, कि सपनों से जाग हम जाए जाए तब ही हमने जाना, कि सपनों से जाग हम जाए जाए तब ही हमने जाना, कि वाह वाह की आदत ऐसी डाले डाले कि शिकवे ना हो जीवन में, कि शुक्रानों के गीत हम गाए गाए गाते जाए जीवन में, हालत आए चाहे जैसी रुक ना पाए मन की मस्ती, की हालत आए चाहे जैसी रुक ना पाए मन की मस्ती, की रातें जितनी भी हो चाहे लंबी फिर भी आखिर सुबह तो होगी, कि रातें जितनी भी हो चाहे लंबी
फिर भी आखिर सुबह तो होगी कि मन से भाग अंधेरा जाए, जाए कि रोशनी आए जीवन में, कि मन से भाग अंधेरा जाए, जाए कि रोशनी आए जीवन में, कि वाह वाह की आदत ऐसी डाले, डाले कि शिकवे ना हो जीवन में, कि शुक्रानों के गीत हम गाए, गाए गाते जाए जीवन में, कि जीवन नैया बड़ी कमजोर है, पर साहिब मेरा बड़ा जोर है, कि जीवन नैया बड़ी कमजोर है, पर साहिब मेरा बड़ा जोर है, कि रुकना कैसा कि डरना कैसा, जब सतगुरु मेरा सिर मोर है, कि रुकना कैसा कि डरना कैसा, कि जब सतगुरु मेरा सिर मोर है, कि हर पल साथ मेरे आए, आए मंजिल पाए जीवन में, कि हर पल साथ मेरे आए, आए कि मंजिल पाए जीवन में, कि वाह वाह की आदत ऐसी डाले, डाले कि शिकवे ना हो जीवन में, कि शुक्रानों के गीत हम गाए, गाए गाते जाए जीवन में, कि शुक्रानों के गीत हम गाए, गाए गाते जाए जीवन में, कि गाते जाए जीवन में, कि गाते जाए जीवन में, कि गाते जाए जीवन में।